बहुत से लोग कहते हैं हमारे संतों में कि हमने घर छोड़ दिया, अब हमको तर्पण करने की कोई जरूरत नहीं। हम कहा करते हैं, हमने भी घर छोड़ा है, घर छोड़ दिया, तर्पण करने की कोई जरूरत नहीं। पिता सब कुछ, प्रहलाद सब कुछ हो करके भी, और अंत में कहते हैं, क्या कहते हैं, मेरे पिता का कल्याण। आप भले घर छोड़ दो, लेकिन पिता माता का जो बिंदु है, क्या उस बिंदु को शरीर से अलग कर सकते हो? बोलिए, क्या उस बिंदु को शरीर से अलग कर सकते हो? यदि चेत नहीं कर सकते तो हम तो कहते हैं कि तर्पण न करना अकृतज्ञता है, अकृतज्ञता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को श्राद्ध तर्पण अवश्य करना चाहिए, संध्या अवश्य करना चाहिए, सूर्यार्घ अवश्य देना चाहिए, सूर्योपस्थान अवश्य जप करना चाहिए, गायत्री जप अवश्य करना चाहिए। नहीं करने से अच्छा नहीं होगा मेरे बाबू, मेरे राजा, अच्छा नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल नहीं अच्छा होगा। राम जी, सियाराम। अब इसके बाद दैत्यों और दानवों के प्रहलाद जी महाराज को सब ब्रह्मा जी वगैरह ने सबने स्वामी बना दिया। मैं एक बात और बताऊं, ब्रह्मा जी महाराज स्तुति करने आए तो भगवान थोड़ा सा नाराज हो गए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, आप सबके ऊपर खुश हो गए, मेरे ऊपर खुश नहीं हुए। कि तुम्हारे ऊपर खुश नहीं हुए। क्यों? कि तुमने ऐसा वर दे दिया राक्षस को कि मेरा बेटा इतना कष्ट पाया। तुमने ऐसा वर दे दिया कि मेरा बेटा इतना कष्ट पाया। अच्छा, अब क्षमा कर दो, आगे से बताइए कि फिर आगे से ऐसा नहीं करोगे ना? नहीं करेंगे। तो यही कह रहे हैं भगवान कि राम जी, मय्यम वरो सुराणाम ते प्रदेय पद्म संभव बर क्रूर निसर्गाणाम अहीनाम अमृतम यथा। ये बर देकर के सांप को तुमने दूध पिलाया, ऐसा मत किया करो। अब इसके बाद महाराज जी, प्रहलाद जी तो राजा हो गए। अब इसके बाद 5 अध्याय बड़े सुंदर हैं, इसको तो आप पढ़िए। उसमें वर्ण धर्म का, स्त्री धर्म का, और राम जी सन्यास के धर्म का, और महाराज जी गृहस्थ के धर्म का बहुत बढ़िया वर्णन है इसमें, है। और नारद जी महाराज के पूर्व जन्म का भी वर्णन है इसमें। हाँ, कि नारद जी महाराज पहले गंधर्व थे और स्त्री पर अनुरक्त होकर के देवताओं की सभा में गए, वहां पर श्राप हो गया, दासी पुत्र बन गए, और दासी पुत्र से फिर नारद हुए, ये कहते हुए। और ये कथा जो है नारद जी के चरित्र से आगे अष्टम स्कंद में प्रविष्ट हो रही है। राम जी, अष्टम स्कंद में ये कथा चली जा रही है महाराज जी। और ये कथा अब सीधी स्पर्श करना चाहती है श्री गजेंद्र के चरणों का। हम जन बादरायण एतत्ते श्रोतुमिच्छामहे वयम् हरिर्यथा गजपतिम ग्राहग्रस्तम अमूचत। हे प्रभु, अब आप तो ये बताओ, सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी पूछ रहे हैं कि भगवान ने ग्राह से पकड़े हुए हाथी को कैसे छुड़ाया। आप तो ये बताओ हमको, हम ये सुनना चाहते हैं। क्या? अच्छा सुनो, सुन लो। ये महाराज जी गजराज जो थे, गजराज सियाराम, गजराज जो थे सियाराम, गजराज जो हैं सियाराम जी, वो अपने हथिनियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ एक बार जंगल में घूम रहे थे, मस्त होकर के घूम रहे थे। हाँ जी, मस्त होकर के घूम रहे थे। और महाराज पता नहीं कितने जंगल को उजाड़ दिया, ऐसे करके प्ररुदन साहब को करते हुए और घूम रहे हैं ठाड़ के साथ। सियाराम जी और सियाराम जी अपने साथियों के साथ, और उनको सघर्म तप तक करी भी करेणु भी व्रत मदच्युत कलभैरनुद्रुत। घूमते घूमते उनको प्यास लग गई, श्री गजराज जी को प्यास लग गई। और जब गजराज को प्यास लग गई तो प्यासा कहाँ जाएगा हो? प्यासा कहाँ जाएगा? तालाब के पास जाएगा। तो व्रत स्वयूथेन स्तुसार्दितेन तत् सरोवराभ्यास मथा गमद्रुतम। बड़ी जल्दी जल्दी सरोवराभ्यास में चले गए, यानी सरोवर के तट पर पहुंच गए। और तट पर पहुंच करके और वहां खूब स्नान किया, और स्नान करके अपने पुष्कर से, यानी अपने सूंड से जल ले गजराज जी महाराज। स्वपुष्करेणोद्धृत शीकराम, और उसमें फौहारा कर दें उसको। देखा ना हाथी के सूंड से फौहारा निकलता, देखा कि नहीं कभी देखा? अब उसमें से फौहारा निकले महाराज जी, और उस फौहारा में स्नान करने में मजा तो आता ही है, क्यों स्वामी जी?
अभी ना, अभी आएगा कि नहीं आएगा? अभी अभी अब तो आने लग गया होगा, 1 महीना पहले। हाँ, तो अब चलो फुहारा से बढ़िया स्नान करो महाराज जी। हाँ श्याम जी, अब गजेंद्र महाराज फुहारा से स्नान करावे हो। किसको? अपने बच्चों को और अपनी हथलियों को। हाँ लिखा है इसमें, स्वपुष्करेणोद्धृत शीकराम्बुभि। फुहारा आया कि नहीं आया? शीकराम आया कि नहीं फुहारा? शीकराम्बुभि निपायन, पहले तो पिलाया और फिर संस्नपयन। कैसे? के बड़ा बढ़िया लिखा है कि साधुओं तुम्हारे काम का नहीं है। कैसे पिलाते थे? कि यथा गृही, जैसे गृही गृहस्थ गृहस्थ ले आता है ना, तो क्या करता है? पहले स्वयं नहीं नहाता, पहले अपने छोटे से बच्चे को लेता है, भैया नहा लो, भैया नहा लो, और करके बढ़िया उसको नहा करके कुछ करके उधर उठा देता है। और फिर पत्नी से कहता मेरा गांठ जोड़ ले, और गांठ जोड़ के दोनों फिर नहाते हैं थार के साथ। अच्छा है, नहाना चाहिए, समझे ना? तो राम जी स्वपुष्कर, अरे साधुओं कहीं जलन मत करना है, तो होना ही चाहिए, ये गृहस्थ का धर्म है। स्वपुष्करेणोद्धृत शीकराम्बुभि निपायन, निपायन निपायन और संस्नपयन। मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूं, कह रहा हूं, इसमें लिखा है यथा गृही घृणी करेऊ कलभांश्च दुर्मधु। मैं सबको कर रहा है। बहुत बढ़िया बात, संतोष सुनने की बात है, बहुत बढ़िया बात। वो देख नहीं रहा है, देख नहीं रहा है। क्या नहीं देख रहा है? कि काल हमारे सामने आ रहा है, ये नहीं देख रहा है। माया नहीं देख रहा। आज माया, आज माया को याद रखिएगा, मौका पड़ेगा बताएंगे। ये ब्रह्मा की माया को नहीं देख रहा है। ये अजमाने ब्रह्मा, अजमाने भगवान नहीं, यहाँ अजमाने ब्रह्मा। ब्रह्मा की माया का दर्शन नहीं कर पा रहा है। ब्रह्मा ने सब किया है महाराज, नहीं देख रहा है। ऐसे हम लोग क्या करते हैं? बच्चे को खिलाते पिलाते रहते हैं, पत्नी का पालन करते रहते हैं, और बच्चे पत्नी में लगे रहते हैं और सब कुछ भूले रहते हैं, और धीरे 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 आकर के काल हमको अपना ग्रास बना लेता है। सज्जनों, इससे निकलना है। अगर इससे निकलोगे तो मौज लोगे, और नहीं तो फिर जो होगा होता ही रहा है, हो ही रहा है, समझे ना? नाचष्टकृत्सम कृपणोज मायया हम तम तत्र कश्चिन नृप दैव नोदितः। दैव का प्रेरित, देख लीजिए फिर आ गया, दैव का प्रेरित वो ग्राह आया और उसके चरणों को पकड़ लिया। अब वो लड़ रहे हैं, 1000 वर्ष तक युद्ध हुआ महाराज जी, साधारण युद्ध नहीं हुआ। ये गजराज साधारण गजराज नहीं है। बड़े बड़े हाथी इनके चिघाड़ को सुन के भाग जाते हैं। बड़े बड़े बबर शेर केसरी इनके चिघाड़ को सुन के भाग जाते हैं। आप कहोगे महाराज ये मैं नहीं समझ रहा, हाथी कैसे भागेंगे? हाथी कैसे भागेंगे? हाथी 3 प्रकार का होता है। एक होता है सामान्य हाथी जिसको आप देखते हैं, एक होता है बनेला हाथी। आप ऋषिकेश में चले जाए तो वहां उस तरफ है भी बनेला हाथी, हमने एक बार देखा था हमारे बनेला हाथी, बच गए बनेला हाथी। और तीसरा होता है गंध हस्ती। गंध हस्ती वो होता है कि जिसके गंध का आघ्राण करके बड़े बड़े सिंह बड़े बड़े केसरी भाग जाते। ऐसा होता है गंध हस्ती। मारीच ने समझाया है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में। क्या है श्लोक? राघव गंध हस्ती के पहले क्या था? ससंयुगे। अरे ऐसा बोलो कि हम नहीं सुन पा रहे हैं तो श्रोता कैसे सुनेंगे? ससंयुगे राघव गंध हस्ती, ऐसे बोलो जैसे मैं बोल रहा हूं। ससंयुगे, मैं बुढ़ा होकर भी ठाठ से बोलता हूं। ससंयुगे राघव गंध हस्ती सह रामचंद्र संयुगे युद्धे समरांगणे गंध हस्ती। राघव गंध हस्ती है, उनके सामने तुम्हारी कुछ चलेगी वलेगी नहीं। अरे देखो यहां भी आ गया, सुनो सुनो यहां भी आ गया, मैंने देखा ही नहीं था। यद गंध मात्रात हरयः गजेन्द्राः
व्याघ्रादयः व्यालमृगाः सखड्गाः महोरगाश्चापि भयात् द्रवन्ति। पत्ते झाड़ भग जाते हैं महाराज जी, पत्ते झाड़ भग जाते हैं। बड़े बड़े शेर, बड़े बड़े केसरी श्री श्री गजेंद्र के गंधमात्र से भग जाते थे, ऐसे थे। बड़ा युद्ध हुआ महाराज जी, सब बेकार हो गया, कोई साथ नहीं आया। पैर खिंचता चला जा रहा है, ये खिंचते चले जा रहे हैं। इनकी हथनियां टुकड़ टुकड़ देख रही हैं। भारतवर्ष की हथनियां भी अच्छी होती हैं राम जी। मैं तो कहा करता हूं इस प्रसंग में कि भारतवर्ष की पत्नी पति कितना भी अत्याचार करे, लेकिन भारतवर्ष की पत्नी उसका मंगल ही चाहिए, उसका मंगल ही चाहिए। जब भारतवर्ष की हथनियां तक मंगल चाह रही है, हथनियां टुकड़ टुकड़ देख रही हैं, गजराज कहते हैं क्या, कुतक करिण्य प्रभवंती मोचितुम। हे हथनियों, तुम मेरा बचाव नहीं कर पाओगी। ब्रह्मा के पास जाओ। कि ब्रह्मा के पास क्या जाए, ब्रह्मा का तो पास ही है। अभी मैंने बताया था, अजमाया दैवेन प्रणोदितः, ये तो ब्रह्मा का दिया हुआ पास ही है। वो कोई बात होगी पहले, अब उसको हम नहीं बताएंगे इसमें। हम राम जी, ग्राहेण पाशेन विधातु आवृत, ग्राहेण पाशेन विधातु आवृत। फिर तो हम कहाँ जाएं? हम ब्रह्मा के जो बाप हैं वहां जाएंगे महाराज जी। तम यामि परम परायणम, हम तो उपजहि जासु अंशते नाना शंभु विरंची विष्णु भगवाना। तम यामि परम परायणम, परम परमेश्वरम। और परायणम मने कि परेशान अपि अयनः, जो परेशान ब्रह्मादीनाम अपि अयनः, जो ब्रह्मादिकों का भी जो आयन मने आश्रय, उनके पास हम जा रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं। श्री राम जी परम परायणम। अब भगवान के का स्मरण करके अपने चित्त वृत्ति को एकांत किया। सुखदेव जी कहते हैं, एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यम प्राग जन्मन्यनुशिक्षितम। एवं राम जी बुद्ध्या मनस समाध, एवं हृदय बुद्ध्या मनस समाधाय परमम जाप्यम जजाप। परम जाप, चित्त को एकाग्र करके परम जप को जपने लग गए। कौन जप है ये? जो इस जन्म का नहीं है, ये पहले जन्म का है। प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा स्तोत्र की भी शिक्षा लेनी चाहिए। प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम है। अब अनुशिक्षितम का भाव मैं नहीं बता पाऊंगा, समय मेरे पास नहीं है ना। अब महाराज जी स्तुति करने लग गए कि तस्मयी, मैं उस भगवान को प्रणाम कर रहा हूं जो परेश हैं। अजय अभी मैंने बताया था, जो पर लोग हैं उनके भी वो स्वामी हैं, वो सबसे बड़े हैं, उनके पास अनंत शक्ति है, वो अरूप भी हैं और उनके बहुत से रूप हैं। और उनका राम जी उनको हम प्रणाम कर रहे हैं। तस्मयी नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये अरूपायोरूपाय। तो अब तो तुम बच नहीं सकते कि मेरा बचाना भी, मेरा बचाना उनके लिए चुटकी का खेल, मेरा बचाना उनके लिए चुटकी का खेल है। क्यों? कि नम आश्चर्य कर्मणि, वो आश्चर्य कर्मा है। ये था मैं उनके शरण में जा रहा हूं। बड़ी बढ़िया स्तुति की है महाराज जी श्री गजेंद्र जी महाराज। ये स्तुति बहुत बढ़िया है महाराज, बहुत बढ़िया है। और स्तुति करते करते अब ये स्तुति महाराज, इनके शब्द वैकुंठ में पहुंचे। एवं गजेंद्र मुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मा। अब वहां पर भगवान बैठे, भगवान महाराज जी, भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं। शेषनाग महाराज विद्यमान हैं। भगवान का मंगल में श्री चरण कमल आगे फैला हुआ है। लक्ष्मी जी उसका संवाहन कर रही हैं। सामने गरुड़ जी महाराज विद्यमान हैं, विश्वक्सेन जी विराजमान हैं। ब्रह्मादिक सब लोग बैठ करके भगवान की स्तुति कर रहे हैं। उसी समय श्री गजेंद्र की आवाज पहुंची, भगवान व्याकुल हो गए।
भगवान व्याकुल हो गए, राम जी व्याकुल हो गए। एवं तन तद वदार्थम उपलभ्य जगन निवास स्तोत्रम निशम्य दिविजय सह संस्तुवद भी। और सामने गरुड़ जी थे। गरुड़ जी कहा गया छंदोमयेन गरुड़ेन। ये छंदोमय का मतलब क्या है? छंद माने वेद होता है, यानी गरुड़ के पंखों में वेद है तो ठीक है, लेकिन आज तो छंदोमयेन, छंद माने इच्छा, छंद माने इच्छा, अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाली गरुड़ के ऊपर कूद के भगवान बैठ गए। चलो छंदोमयेन गरुड़ेन समूह्यमान। और चक्र पहले निकाल लिया, चक्रायुधा। क्या स्वरूप है ठाकुर का! ठाकुर के स्वरूप का दर्शन करो महाराज जी। हैं? हमारे यहाँ पुराने मंदिरों में आप जहां देखोगे तो ठाकुर की खड़ी मूर्ति दिखाई पड़ेगी। आज के 150-200 वर्ष पहले जितने राम जी के स्वरूप होंगे खड़े होंगे। क्यों महाराज जी, संतों बताओ ऐसा है कि नहीं? 150-200 वर्ष पहले खड़े, ये खड़े स्वरूप धनुष बांध लिए। ये क्यों? मेरे गुरुदेव कहा करते थे, जिनके चरणों में बैठ के मैंने श्री मानस जी की शिक्षा पाई, मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि ठाकुर धनुष बाण लेके हमेशा खड़े रहते हैं कि भक्त के ऊपर पता नहीं कौन सी आपत्ति आ जाए और मुझे कब जाना पड़े और मैं कब चलूं, तैयार रहते हैं, मुझे सन्नद्ध रहते हैं। समझे? आप भगवान को बुलाने के लिए तैयार नहीं रहते, भगवान आपके यहाँ आने के लिए तैयार रहते हैं। सोच लो, सोच लो, आप कृतज्ञ हो कि कृतज्ञ हो, आप बुद्धिमान हो कि मूर्ख हो, इसको आप समझो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो केवल एक दिशा निर्देश कर रहा हूं। राम जी छंदोमयेन गरुड़ेन समूह्यमान।